सारे मंत्र, कई सारे उपमंत्र भगवान शिव की आराधना के लिए अधिकतर अक्षर जो लोगों को याद होता है वो मंत्र है नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव के ऐसे कई सारे मंत्रों से देवताओं ने प्राप्त। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने देवता और दानवों की और मनुष्यों की समस्या जान करके उस कालकूट जहर को पान कर दिया। भगवान शिव ने जैसे ही पान किया और देवता और दानव और मनुष्य गंधर्व सब भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। बोलिए नीलकंठ भगवान की। जब देवता और दानवों की, मनुष्यों की, गंधर्वों की सबकी समस्या को सुना और उसका निवारण कर दिया, अब तो देवता और दानव बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव की आराधना करते हुए पुनः समुद्र के समीप पहुंचे, क्षीर सागर पर, और फिर मंथन शुरू। फिर मंथन किया तो अब की बार कामधेनु गाय, गावो विश्वस्य माता, गो माता का प्रादुर्भाव हुआ। कामधेनु गाय का प्रागट्य हुआ। कामधेनु गाय के प्रादुर्भाव पर देवता अधिकार जमाना चाहते, राक्षस लोग भी, दानव लोग भी कहना चाहते हैं, पर उसी समय ऋषि लोग वहां पर पहुंचे और ऋषियों ने कहा ये यज्ञ कर्म में उपयोगी है, ये हमें चाहिए। अपन घर बनाते हैं तो अपन सोचते हैं ये घर मेरा है, ये अपना। कोई कार्य करते हैं तो ये मैं कर रहा हूं, ये अपना। पता नहीं उस पर किस किस का अधिकार है। देवता और दानव समुद्र मंथन करते हैं। गो माता कामधेनु गाय का प्रादुर्भाव हुआ और कामधेनु गाय के प्रादुर्भाव को ऋषि लोग ले गए और ऋषियों ने उसका दुग्ध दोहन। उसका वर्णन बहुत विस्तारी है, पर यहाँ पर उसका वर्णन किया है। उनके दुग्ध से क्या क्या हुआ ये यहाँ पर वर्णन नहीं है। तो इतना ही वर्णन है कि ऋषि लोग ऋषियों को प्रदान करने के दो। फिर समुद्र मंथन हुआ। ऐसे तो समुद्र मंथन से कई सारी प्रादुर्भाव। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने उसे स्वीकार किया। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण ने स्वीकार की। चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ और अप्सराएं निकली। और अप्सराओं के बारे में कहा जाता है स्वर्ग में वास करने पर उन अप्सराओं को भोगने का सभी को अधिकार होता है। अप्सराएं निकली, देवता और दानव दोनों को लेते हैं और चंद्रमा निकलते हैं तो भगवान शिव वहां पर पहुंच करके कहते हैं कि ये चंद्रमा हमें प्रदान कीजिए, मेरी जटा के श्रृंगार के उपयोग में आएगा। भगवान औडरदानी ने जहर का पानी किया। इसीलिए कोई भी देवता और दानवों ने उनके उस महान कार्य के लिए भगवान शिव को नमस्कार किया और भगवान शिव को सहर्ष भेंट प्रदान की कि चंद्रमा को आप स्वीकार कीजिए और चंद्रमा को आप श्रृंगारित कीजिए। भगवान शिव ने उसे अपनी जटा पर धारण किया है। इसीलिए भगवान शिव का एक नाम और पड़ा चंद्रमौलेश्वर। बोलिए चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय।
चंद्रमा को धारण किया तो चंद्रमौलेश्वर कहलाए। भगवान शिव की अपरंपार महिमा। श्रावण मास कईयों के व्रत चल रहे हैं, कई एक समय भोजन कर रहे हैं, व्रत नियम का पालन कर रहे हैं। और इस बार तो अधिक लाभ है तो अधिक मास, जिसे हम धनुर्मास कहते हैं। जो तिथियां घटती है बढ़ती है उनसे 1 महीने का अत्यधिक होता है, तो फिर उसे अधिक मास। श्रावण 2 है तो भगवान शिव की आराधना करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए जो 45 दिन होने चाहिए वो प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान शिव की विशिष्ट आराधना करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो फिर भगवान शिवचंद्र माँ को लेकर के पधार जाते हैं इधर वापस से समुद्र मंथन। अब जिसकी कथा है कि समुद्र से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव, लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो विश्वकर्मा जी ने उन्हें कई सारे दिव्य आभूषण प्रदान किए, दिव्य वसन भूषण पहिरा, कई सारे दिव्य वस्त्र। दिव्य वस्त्र क्यों कहा जाता है? वस्त्र क्यों नहीं? दिव्य वस्त्र वो होते हैं जिन पर कभी भी मेल नहीं चलता, कभी भी उनमें दुर्गंध नहीं आती, वह नित्य ही नूतन रहते हैं, नए जैसे रहते हैं, कभी पुराने नहीं होते, उनकी चमक खत्म नहीं होती। हम जो वस्त्र पहनते हैं नित्य प्रतिदिन पहनते हैं, यहाँ तो कपड़े का बहुत बड़ा व्यवसाय है, व्यापार है। ऐसा वस्त्र नहीं है जो वस्त्र कभी मेला ना हो और कभी पुराना ना हो, पहनने के उपरांत भी। ऐसे दिव्य वस्त्र दिए और ऐसे ही दिव्य वस्त्र इंद्र से प्राप्त करके अनुसुईया जी ने सीता जी को भी प्रदान किए थे। वनवास के अंदर नित्य प्रतिदिन वस्त्रों का धोना और उन्हें सुखाना बहुत कठिन कार्य है। इसीलिए अनुसुईया के पास में जब सीता जी गई, अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, ऐसा जहां रामचरितमानस में वर्णन है तो वहां पर आगे वर्णन करते हुए कहा है दिव्य वसन भूषण पहिराए। सीता जी को क्या किया? दिव्य वसन और भूषण, मतलब कई सारे दिव्य आभूषण उन्हें पहनाए जिन पर भी कभी मेल नहीं लगता है, जिनकी चमक निरंतर यथावत रहती है। ऐसे दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण उन्हें पहनाए सीता जी ने पहना। इसीलिए अशोक वाटिका में रहते हुए उनके वस्त्रों को कभी भी परिवर्तित नहीं करना पड़ा, क्योंकि वह नित्य नूतन थे और सुगंधित थे वस्त्र। ऐसे दिव्य वस्त्र किसने प्रदान किए? विश्वकर्मा जी ने लक्ष्मी जी को प्रदान किया। फिर क्षीर सागर स्वयं मनुज रूप धारण करके, देव रूप धारण करके एक दिव्य माला प्रदान करते हैं। नील कमल की माला जिनके पुष्प कभी मुरझाए नहीं। जैसे पुष्प कभी मुरझाए, संसार
सार में जितने भी पुष्प हैं उन्हें अगर